नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आ चुका हूँ बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए फार्मा पैथोजेनेटिक्स के दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पीपीजी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं फार्मा पैथोजेनेटिक्स। ठीक है, तो देखिए गाइज, बीएससी नर्सिंग का ये रहने वाला है सबसे हार्ड सेमेस्टर में से माना जाता है ये। ठीक है, जो कि हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है इन सेमेस्टर में। सो देखिए गाइज, लेकर आ चुका हूँ मैं फार्मा पैथोजेनेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइज, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ठोक दीजिएगा अपने इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा उन स्टूडेंटों के पास जिनको भी डर लगता है फार्मा पैथोजेनेटिक्स में। आज मैं आपका सारा डर भुलाने आया हूँ मैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी की मैंने वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो तो मैं पहले नहीं ला पाया। ठीक है, तो मैंने उसमें एक इम्पोर्टेंट वीडियो डाली है कि आप देख सकते हो कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, इसमें से 95% की गारंटी दे दूंगा यहाँ से मैं। ठीक है, 95% आपको क्वेश्चन इधर से आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन तरीका होना चाहिए ना क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करें आप। तो वो तरीका मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर जाकर देखिएगा। इंपॉर्टेंट तरीका बता दिया किस प्रकार से सॉल्व करें। कुछ भी नहीं आता है तो भी मैंने बता दिया कि ड्रग्स कैसे, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड दोस्तों टॉक्सिसिटी किस प्रकार से लिखे। कुछ भी नहीं आएगा ना तो भी उसमें ट्रिक बता दी मैंने किस प्रकार से फार्मा पास हो जाओगे आप। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसमें से वो कहाँ से बनेगा। इन क्वेश्चनों को पढ़कर जाना। ठीक है, किसी और को पढ़ो ना पढ़ो, इन क्वेश्चनों को पढ़ जाना, पास हो जाओगे आप। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें पढ़ लेना है। ठीक है, इनके अलावा भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं। देखिए लॉन्ग टॉपिक 10 मार्क्स से आएंगे इसमें। तो देखिए आपको पढ़ना है इसमें पहले फार्मेकोकाइनेटिक्स प्लस फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ोगे आप। ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब होता है कि काम क्या करोगे, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो बॉडी करती है आदमी के साथ। ठीक है, बॉडी करती है आदमी। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये होगा फार्माकोकाइनेटिक्स। डायनेमिक होता है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या कर सकती है, कौन सा रिसेप्टर है, कौन सा एंटागोनिस्ट, गोनिस्ट, ये रिसेप्टर। ठीक है, मतलब ड्रग क्या करे अपनी बॉडी के साथ, ये सिंपल सा फंडा है आपका। ठीक है, इसके बाद करना आपको रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आप किसी भी पेशेंट को आप ड्रग इंजेक्ट कर रहे हो तो इसमें आपकी नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ नर्स। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई उसमें बताया कि रोल ऑफ नर्स को किसी भी ड्रग्स में किस प्रकार से लिखे। कोई सा भी ड्रग्स आ जाएगा, फिक्स लाइन लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपको उसमें। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें एंटी हाइपरटेंसिव के जितने भी ड्रग्स है। एंटी हाइपरटेंसिव के देखो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, ABCDAV। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको ट्रिक बता दी इसमें, ABCD और AB याद रखना आप। ठीक है, देखिए इस मतलब रखना है आपको इसमें अल्फा ब्लॉकर आपको इसमें कर लेना है। ठीक है, B का मतलब होता है कि बीटा ब्लॉकर, C का मतलब होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D का मतलब होता है डायूरेटिक। ठीक है, इसके बाद B का मतलब होता है बेसोडाइलेशन। ठीक है, अब A का मतलब क्या है आप मुझको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बताइए आप क्या है। तो A का मतलब होता है गाइस, यहाँ पर देखिए ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसमें प्रिल नाम की आती है, जैसे कि रामाप्रिल। ठीक है, जिसके पीछे प्रिल आ जाती है ना, रामाप्रिल, बारमेप्रिल। ठीक है, इस प्रकार से टैबलेट आती है, वो एंटी हाइपरटेंसिव आती है। इसके बाद आता है ड्रग यूज इन CPR। कौन कौन सा, एड्रेनलिन आ गया, कोर्टिक स्टेरॉइड हो गया, एट्रोपिन हो गया, ये इमरजेंसी ड्रग है दोस्तों। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जिसमें आपको पढ़ना है इसमें फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड है जिसमें आपको पढ़ना है डॉट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेबल ट्रीटमेंट। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है इसमें जितनी फर्स्ट जनरेशन की टैबलेट वो आपको पढ़ लेना है इसमें। ठीक है, सेकंड जनरेशन आपको पढ़ लेना इसमें कौन कौन सी, इसमें अमीकासिन आती है। ठीक है,
बिल्कुल सब कुछ पढ़ना है, फर्स्ट जनरेशन पर सेकंड जनरेशन, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है इंसुलिन प्लस इंसुलिन में नर्स का क्या रोल होता है, कौन सा रूट से दिया जाता है, ठीक है। इंसुलिन जितने भी शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट जितने भी पढ़ना है इसमें, इंसुलिन स्पार्ट, इंसुलिन ग्लूरेट, इंसुलिन, ठीक है। इसके बाद आपको रेगुलर इंसुलिन पढ़ लेना, एलपीडी पढ़ना, ठीक है। बिल्कुल सब चीज़ आपको पढ़ना है, इंसुलिन के जितने भी टाइप्स है, ठीक है, वो मैं आपको बता दिए। इसके बाद आपको पढ़ना है ब्रोंकोडायलेटर, जिसमें सिम्पेटोलाइटिस, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, सालमेट्रोल, साल्बुटामेल हो गया दोस्तों, एंटीकोलिनर्जिक हो गया, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ पढ़ना है इसमें। आईजी पढ़ लेना, जिसमें दोस्तों जोमलुबाम आता है, ठीक है, बिल्कुल सब पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है आपको इसमें ड्रग यूज इन रेस्पिरेशन सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग यूज आती है, ठीक है। म्यूकोलाइटिक होगा, डीकंजेस्टेंट होगा, एंटीटसिव हो गया, और दोस्तों ये एंटी अस्थमा हो गया, जिसको ब्रोंकोलाइटिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें ड्रग यूज इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग आती है, जिसमें आती है कि एंटीपेप्टिक अल्सर आती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीपेप्टिक अल्सर हो गया, लेक्सेटिव परगेटिव हो गया, एंटीमेस्टिक हो गया, इमेटिक हो गया, ठीक है। इसके बाद आ गया कीमोथेरेपेटिक ड्रग आ गया, ठीक है। ये हो गया दोस्तों लॉन्ग, इनमें से क्वेश्चन आने के दोस्तों आपको 95% चांस है, ठीक है। अब देखिए गाइज, ये आती है हमारे बेरिस जो हमारा शॉर्ट आएगा इसमें 5 नंबर का, उसमें क्या क्या आ सकता है। इसमें आपको पढ़ना है इसमें एनसैड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसमें आपको पढ़ना है कॉक्स-2 इनहिबिटर, ठीक है, सेलेक्टिव। एंड दोस्तों इसमें एंसियन पेरेंटल पढ़ लेना है, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें पढ़ना है आपको डाइक्लोफिनेक, इबुप्रोफिन, ठीक है, जितने भी इसको पढ़ना है, एस्पिरिन वगैरह सब कुछ पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है इसमें एंटीमिटिक, एंटीमिस में दोस्तों हाइमसिन, डाइसाइक्लोमैन, प्रोमेथाजिन, डिफाइड्रामा, जितने भी सबको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें एंटीसेप्टिक, जिसमें एल्कोहल, फिनॉल हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, पोविडोन आयोडीन हो गया, सब पढ़ना है। डिसइंफेक्टेड भी पढ़ना है, इनफेक्ट एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेड। इसके बाद मैक्रोलाइटिक आपको पढ़ना है, ठीक है, कम्युनिकेशन डिजीज में से। इसके बाद आपको पढ़ना है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन कौन सी, पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, एम्पिसिलिन हो गया, इसको पढ़ना है। देखिए पेनिसिलिन हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें सल्फोनामाइड, स्पेशलिस्ट ड्रग है सल्फोनामाइड, इसको पढ़ कर जाइएगा। इसके बाद अमीनोग्लाइकोसाइड इसको पढ़ना है। इसके बाद एंटी हिस्टामिन आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है, जो कि सीडेटिव, नॉन सीडेटिव होती है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन होती है, ठीक है। इसमें फिनेरामाइन हो गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन हो गया, लेवोसिट्राजिन, सिट्राजिन हो गया, लोराटाइडिन हो गया, ठीक है। एंटासिड पढ़ना है इसमें, ठीक है, इसमें आपको सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक हो गया। इसके बाद आपको ओपियोइड्स पढ़ना है इसमें, जिसमें भी सिंथेसिस, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, जिसमें आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है मतलब, ठीक है। इसके बाद ओरल ओसीपी पढ़ना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स आते हैं जितने भी, वैक्सीन और सीरा पढ़ना है आपको। कोलोनर्जिक ड्रग आपको इसमें पढ़ लेना है, ठीक है, एंटी कोलोनर्जिक हो गया, सिम्पेटोलाइटिक, सिम्पेटोमिमिक हो गया, एंटीवायरल हो गया, एसाइक्लोविर हो गया, गनसाइक्लोविर हो गया, फोमसाइक्लोविर हो गया, ठीक है। एंटी फंगल आपको पढ़ना है इसमें। डायूरेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें थियाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड हो गया, ओस्मोटिक हो गया, लूप डाइट हो गया, और ठीक है, जितने भी टाइप से पढ़ना है इसको, एस्पिरिन के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, ठीक है। ये आपको हो गया दोस्तों फार्माकोलॉजी का, दोस्तों इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब आप बात करेंगे हम इसमें पैथोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब देखिए पैथोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन अब आ चुके हैं हमारे पैथोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको जनरल पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है। जनरल पैथोलॉजी में सबसे पहले पैथोलॉजी की डेफिनेशन आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। ब्रांचेज आना चाहिए पैथोलॉजी, कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें इन्फ्लामेशन आपको पढ़ना है, इन्फ्लामेशन डिटेल से पढ़ना है, एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लामेशन की दोस्तों, ठीक है, स्टेज भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब पढ़ना है आपको बोन ड्रिलिंग, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इंटेंशन पढ़ना है आपको। बोन ड्रिलिंग की स्टेज पढ़ लेना है आपको, ठीक है, इसके टाइप्स भी पढ़ लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड। इसके बाद आपको ट्रांसुजेट एंड एक्सुडेंट पढ़ लेना है, जिसमें आपको एडिमा पढ़ लेना है, ठीक है, पैडल एडिमा होगा, जिसमें अपने पैरों में एक्यूमुलेशन, इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके हम डायूरेटिक देते हैं, ठीक है। इस सिस्टम इसमें एडिमा, ठीक है, कौन कौन सा इसका कॉज हो गया, बिल्कुल सब पढ़ना है आपको। थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिस पढ़ना है, कोई ब्लड क्लोट हो गया उसको थ्रोम्बस, एंड दोस्तों एम्बोलिस होता है कि अगर वही क्लोट अगर अपने ब्लड सर्कुलेशन में घूम जाए उसको एम्बोलिस कहते हैं। न्यूप्लेजिया पढ़ना है। अब देखिए न्यूप्लेजिया का सिंपल सा फंडा बताऊँ, उसमें आपको बेनाइन एंड मैलिग्नेंट पढ़ लेना, कुछ नहीं पढ़ना है, इसके डेफिनेशन और बेनाइन मैलिग्नेंट पढ़ना है। बेनाइन होता है नॉन कैंसरस एंड मैलिग्नेंट होता है कैंसर, इसमें जितने भी डिफरेंस हैं दोनों के उनको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद गैंग्रीन पढ़ना है। गैंग्रीन का मतलब होता है कि कोई टिश्यू उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। डिफिनेशन नेक्रोसिस और गैंग्रीन का दोस्तों सब टाइप है नेक्रोसिस, ठीक है, जिसका दूसरा नाम कहते हैं क्लिनिकली टाइप्स, ठीक है।
अब स्पेशल पैथोलॉजी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए बोर्ड 30 नंबर की बैठ जाएगी, फार्मा ये 25 नंबर की हो जाएगी, 12 की हो जाएगी, टोटल मिला के 75 का पेपर आऊगा आपका, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, इन क्वेश्चनों को पढ़ जाना, पास होने की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको रेस्पिरेशन में क्या पढ़ना है, देखिए रेस्पिरेशन में एक दो चीज़ ऐड करनी है, इसके अलावा भी ट्यूबरक्लोसिस पढ़ना है। इसके ट्यूबरक्लोसिस में एक पढ़ना आपको न्यूमोनिया, एक पढ़ना इसमें आपको ब्रोंकाइटिस, ठीक है। 3 क्वेश्चन पढ़ना है, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड ब्रोंकाइटिस, इसमें ऐड करना बोलोगे वो आप कर लेना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के, ठीक है। पेप्टिक अल्सर पढ़ना है, पेप्टिक अल्सर में कौन कौन सी सब कुछ पढ़ लेना है इसमें, ठीक है। देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्त इसमें कोलिलिथियासिस, कोलिसिस्टाइटिस है, तो एक तो कोलिलिथियासिस है, कोलिसिस्टियासिस, एक लीवर सिरोसिस हमको पढ़ना है, ठीक है। जो अपनी नॉर्मल सेल होती है लीवर की, वो मतलब एक माना कि एक लीवर की नॉर्मल सेल है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाती है स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस सेल में, ठीक है। जो लीवर की डिजीज है वो लीवर सिरोसिस एल को कारण होती है, पोस्ट हिपेटिक कारण होती है, लास्ट स्टेज होती है एंड स्टेज है इसकी लीवर सिरोसिस की, ठीक है। मतलब अपना एक बार लीवर फेल हो गया ना, ये लीवर सिरोसिस हो गया, तो इसको माना कि इसको रिवर्सिबल में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है। फिर कार्डियम पढ़ना है आपको, देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसको एम आई पढ़ना है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक एम आई, एक चीज़ और पढ़नी है इसमें आपको, एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। इसके बाद आपको एंडोक्राइन क्या पढ़ना है, एंडोक्राइन में तो एक चीज़ पढ़नी है, थायराइड कार्सिनोमा, और कुछ मत पढ़ो, ठीक है। इसके लेटल सिस्टम में हमें देखिए ओस्टियोपोरोसिस पढ़ना है और बोन हीलिंग पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है एक चीज़ इसमें, देखिए क्या, रिमेटोइड आर्थराइटिस आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। अब मेल जेनिटल में क्या पढ़ना है, तो देखिए इसमें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा हमेशा, एक तो टेस्टिकुलर एट्रोफी, एक बिनाइल प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना इसमें, ठीक है। फीमेल में आएगा आपको कार्सिनोमा सर्विक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सर्विक्स का कैंसर तो आप मेडिसिन में पढ़ लोगे, तो इसमें तो सिर्फ आपको पैथोलॉजिकल चेंज रखना, कुछ मत लिखना, एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बना देना पैथोलॉजी में, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब एमएसएन जैसा रहेगा, पैथोलॉजी नहीं लिखनी, इसमें कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर आपको पढ़ लेना है इसमें, मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस हो गया, ठीक है, और कुछ मत पढ़ो इसमें। अब देखिए क्लिनिकल पैथोलॉजी में तो कुछ मत पढ़ो, ये इनके अलावा भूल जाओ सब कुछ पढ़ना। बॉन मेरा को एग्जामिनेशन पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। सी से पहले से यूरिन देख लेना, एक सीरम का और देख लेना, ठीक है, सीमेन का और क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। इसके बाद किडनी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रेनल कैल्कुलाई और रेनल सेल कार्सिनोमा। इसमें एक चीज़ और पढ़ना आपको, एक तो देखिए इसमें कर लेना आप यूरिन का, स्टूल का, एक ब्लड का कर लेना, ठीक है। और तो सीमेन तो ये बस, ये पैथोलॉजी आपकी खत्म हो गई इतनी से, बस 25 लाख हो जाए काम आपका। जेनेटिक्स में देखिए क्या है जेनेटिक्स का फंडा, देखिए जेनेटिक्स में कुछ मत पढ़ना, जेनेटिक्स का डेफिनेशन देख लेना। जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जीन का क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे फंक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन देखना है, पक्षियों में कैसे होता है, बर्ड में कैसे होता है, इंसेक्ट में कैसे होता है, ह्यूमन में कैसे होता है, ZW ZZ, ठीक है। XX XY, X0 वाला पढ़ लेना आपको, ठीक है। सब कुछ पढ़ कर जाना मतलब इसमें तो, ठीक है। जेनेटिक्स 12 नंबर की आएगी, ठीक है। तो ये फंडा आपका। इसके बाद एरन ट्रांसमिशन पढ़ लेना आपको, म्यूटेशन कह सकते हो दूसरा नाम इसका। पेरेंटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस पढ़ना है आपको, कौन सा स्क्रीनिंग होता है, डायग्नोसिस होता है, नॉन इन्वेजिव इन्वेजिव सब कुछ पढ़ कर जाना है। डाउन सिंड्रोम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 3 टाइप से आपको पढ़ कर जाना है। इनफर्टिलिटी मेल फीमेल देख जाना, क्या इसके कॉजेज होता है, क्या इंडिकेशन साइड इफेक्ट। एंड दोस्तों इसमें नर्स की बहुत बड़ी भूमिका होता है इनफर्टिलिटी में, सोशल इंसान विड्रॉल हो जाता है इसमें से। न्यूरल टू डिफेक्ट देख लेना, जिसमें नेफ्रिड देख लेना, एंडो एनसेफेलाइटिस देख लेना, ठीक है। इसके टाइप से 2 एबॉर्शन देख लेना, इसमें मतलब 20 वीक के बाद जो अपना फीटस होता है वो यूट्रस से पास आउट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें हार्मोन इम्बैलेंस होता है, ठीक है। एक इसमें पढ़ना है, इसमें देखिए एक इसमें सही लिख नहीं रहा है तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। एक तो डिस्मेनोरिया पढ़ लेना है इसमें, ठीक है, डिस्मोर्फिज्म पढ़ना है। एक इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म पढ़ लेना है, एक जीन थेरेपी पढ़ लेना है इसमें, ठीक है। एक हंटिंगटन डिजीज पढ़ लेना है, और एक पढ़ना है इसमें जेनेटिक डिजीज पढ़ लेना है 1-2, और रोल ऑफ नर्स जेनेटिक्स में क्या नर्स की भूमिका है। 15 क्वेश्चन के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, तो जेनेटिक्स में 12 नंबर की तो आएगी, ठीक है। इसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए फार्मा पैथो जेनेटिक्स PPG का बहुत रामबाण है, जिस भी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना उनके लिए तो रामबाण होने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आपने और ही पढ़ रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर बनेगा आपका। धन्यवाद।